नमस्कार दोस्तों, स्टडी हिस्ट्री ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो हुए थे उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और उनसे संबंधित आज की वीडियो में हम सवाल देखेंगे। करीब 35 के करीब ये सवाल हैं दोस्तों, और इतने इम्पोर्टेंट है कि पिछले कई एग्ज़ाम्स में ये पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला सवाल अगर हम देखें तो औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र जो था सिंहासनारूढ़ हुआ था, यानी सिंहासन पर बैठा था। तो चार ऑप्शन हमारे पास: मोहम्मद आजम, मुअज़्ज़म, कामबख्श और मोहम्मद अकबर। तो अगर हम इनको देखें तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी दोस्तों, उस समय उसके 3 पुत्र जीवित थे, जिसमें एक था मोहम्मद आजम, एक मुअज़्ज़म और एक कामबख्श था। दोस्तों, इन तीनों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष प्रारंभ हुए, और उस संघर्ष में जो जीत होती है मुअज़्ज़म की होती है, और मोहम्मद आजम और जो कामबख्श है वह मारे जाते हैं युद्ध में। अलग अलग इनसे मुअज़्ज़म ने युद्ध किए थे, उनमें इन दोनों की जो है मृत्यु हो जाती है। और बाद में जो ये मोहम्मद मुअज़्ज़म है, यह बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुग़ल सिंहासन पर बैठता है, और मुग़ल सम्राट जो अगला मुग़ल सम्राट बनता है औरंगजेब के बाद। और इसी जो बहादुर शाह प्रथम को है दोस्तों, शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। तो अगर देखा जाए तो सारे ही प्रमुख कारण थे, लेकिन अगर सबसे प्रमुख पूछा जाए तो वह हो जाएगा अयोग्य उत्तराधिकारी। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी हम देखें अगर तो जो सम्राट हुए थे उनमें इतनी योग्यता नहीं थी, जिसके कारण मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर आगे बढ़ता गया। क्योंकि यह जो शासक थे उस समय शासन के अंतर्गत, मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत कई सारे ऐसे गुट बन गए थे, जिसमें ईरानी गुट है, तुरानी गुट है, हिंदुस्तानी गुट आदि गुट थे। तो इन गुटों को जो है इन्होंने किंग मेकर की मुख्य भूमिका निभाई, और इन्हीं गुटों के द्वारा जो अपने जो समर्थन प्राप्त जो व्यक्ति था उसको राजा या सम्राट बनाया जाता था, और वह केवल मात्र उनके हाथों की कठपुतली होता था। बाकी सारा कार्य जो है यह गुट करते थे। तो हमने देखा यहाँ जो पतन का प्रमुख कारण इसके अयोग्य उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी। तो सैनिक अदक्षता जिसने दिया था वह थे विलियम अर्विन द्वारा कहा गया कि मुगल साम्राज्य का प्रमुख कारण जो है पतन का वह सैनिक अदक्षता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो जजाऊ का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वह हुआ था मुअज़्ज़म और आजम, जो औरंगजेब के 2 पुत्र थे, उनके बीच हुआ था। और यह जो जजाऊ है दोस्तों, यह आगरा से 20 मील दूर सामूगढ़ जो है उसके समीप है। इसको सामूगढ़ की लड़ाई भी कहा जाता है। तो मुअज़्ज़म और आजम जो था इसमें ये युद्ध हुआ, और मुअज़्ज़म की इसमें जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया। तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो था वह शाह आलम प्रथम था, जिसे हम मुअज़्ज़म के नाम से भी जानते हैं। वास्तविक नाम उसका मोहम्मद मुअज़्ज़म था, और बहादुर शाह प्रथम के नाम से इसने सिंहासन पर बैठा, और इसी को जो है शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुग़ल बादशाह का उपनाम जफ़र था। तो अगर जफ़र की बात आए यहाँ पर, तो जफ़र जो उपनाम था वह बहादुर शाह द्वितीय का था। तो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अगला सवाल दोस्तों, किसका वास्तविक नाम अली गौहर था। तो 4 ऑप्शन है: शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह और शाहजहाँ द्वितीय। तो अली गौहर अगर नाम हम देखें तो इसका जो शाह आलम द्वितीय था उसका ही वास्तविक नाम अली गौहर था। अगला सवाल देखते हैं, जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो जो जयसिंह थे उनको मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्रदान करने वाले थे जहांदार शाह। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो जहांदार शाह द्वारा मिर्ज़ा राजा की उपाधि जो जयपुर के राजा जयसिंह थे उनको दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किस मुग़ल शासन जो था उसके शासनकाल में आक्रमण किया था। तो मोहम्मद शाह के समय जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मोहम्मद शाह के समय किसका आक्रमण हुआ था। तो प्रसिद्ध जो आक्रमण हुआ था नादिर शाह का, उसका आक्रमण मोहम्मद शाह के समय हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी। तो सवाई की उपाधि इसको दी गई थी फर्रुखसियर द्वारा। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो कई बार पूछा गया है। तो फर्रुखसियर जो थे उनके द्वारा जो राजा जयसिंह थे उनको सवाई की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक का जो शासनकाल है सबसे कम था।
तो चार ऑप्शन हमारे सामने, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, जहांदार शाह और बहादुर शाह। तो अगर हम इस सवाल का राइट आंसर देखें तो रफ़ीउद्दर्जात जो था उसी का शासनकाल है दोस्तों, वह बहुत ही कम था और लगभग इसका शासनकाल था दोस्तों 3 माह और 4 दिन का, यानी यह 28 फरवरी से 4 जून तक का 1719 का इसका समय रहता है। तो सबसे कम अगर शासनकाल की बात करें मुग़ल सम्राटों में तो रफ़ीउद्दर्जात का जो शासनकाल है सबसे कम था। और इसके समय की एक महत्वपूर्ण बात हो रहा है दोस्तों, इसके समय में एक अकबर द्वितीय का पुत्र था नेकुसियर, उसका विद्रोह भी हुआ था और शेर रोग द्वारा इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका शासनकाल सबसे कम रहता है। 1835 ईस्वी में किसके समय मुग़लों के सिक्के बंद हो गए थे या बंद, तो अगर हम देखें तो अकबर द्वितीय के समय जो है मुग़लों के सिक्के बंद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि को धारण किया था? तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउद्दौला ने जो है शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला सवाल है, किस मुगल शासक के समय राजकाज में लाल कुंवर नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? तो दोस्तों ये लाल कुंवर नामक जो दवाई थी वह जहांदार शाह के समय थी और इस पे इसका बहुत ही अत्यधिक प्रभाव था। तो इसका अगर सही उत्तर देखें तो वह हो जाएगा जहांदार शाह। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो किंग मेकर का अगर नाम से अगर हमें पूछा जाए तो वह हुसैन अली और अब्दुल्ला खां जो 2 सैयद बंधु थे, यही जो है भारतीय इतिहास में किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु अत्यधिक प्रभावशाली थे? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा कि जिसके समय में ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे, तो राइट आंसर हो ही जाएगा इसका फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के समय जो है सैयद बंधु बहुत ही प्रभावशाली या शक्तिशाली बने थे। सैयद बंधुओं का दमन किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई? अगर पूछा जाए सैयद बंधुओं के दमन में जो भूमिका निभाने वाले थे तो वह थे तुरानी गुट। तुरानी गुट जो था उन्होंने सैयद बंधुओं के दमन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है दोस्तों, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था? तो अगर नादिर शाह के आक्रमण को दिल्ली पर जो आक्रमण पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च 1739। 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था और इसने यहाँ पर जो है कत्लेआम किया था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने वाले जो थे, यानी कि किसने प्रमुख भूमिका अदा की? तो निजामुल मुल्क जो थे उन्होंने ही जो है मोहम्मद शाह और नादिर शाह में समझौता कराया था। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुग़ल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ही था जब अहमद शाह अब्दाली थे उसका आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण पूछा जाए तो 7 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? तो ये इसका राइट आंसर 7 हमने देखा। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों तो उस समय मुगल सम्राट था, 4 ऑप्शन हमारे सामने, अहमद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर और शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय भी जो मुगल शासक था वह शाह आलम द्वितीय ही था।
अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सबसे प्रमुख उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर धन को लूटना था। वह केवल धन की अभिलाषा में ही भारत आया था। दोस्तों अगला सवाल है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल के युद्ध की अगर बात की जाए कि करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर 24 फरवरी 1739 होगा। इसी समय करनाल का युद्ध हुआ था। ईरान के नेपोलियन की जो संज्ञा या उपमा हम देखें तो किससे दी गई है? तो वह नादिर शाह को दी गई है, ईरान का नेपोलियन। इसी को जो है ईरान का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी तो वह कौन थे? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी प्रदान करने वाले थे वह थे शाह आलम द्वितीय। इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? तो शुल्क मुक्त व्यापार जो था अंग्रेजों को प्रदान करने वाले थे दोस्तों फर्रुखसियर। फर्रुखसियर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसके समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई? तो दोस्तों बंदा बहादुर जो थे एक सिख नेता थे, इनको दिल्ली में फांसी दी गई फर्रुखसियर के समय। इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मोहम्मद शाह जो है वह रंगीला के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अगला सवाल है दोस्तों, मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों और उनके नेताओं को हमें सम्मिलित करना है। तो एक तरफ दल दे रखे हैं जिसमें हिंदुस्तानी दल, तुरानी दल, अफगानी दल और ईरानी दल है, और एक तरफ इनके नेता दिए गए हैं, तो हम सम्मिलित करते हैं। तो जो हिंदुस्तानी दल था दोस्तों वह अली बंधु जो थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां थे इसके नेता। तुरानी दल की अगर बात करें तो निजामुल मुल्क, यानी निजामुल मुल्क जो है उसी को जो है चिनकलीस खां कहा जाता था। इसके अलावा जो इसमें शामिल थे वह जकारिया खां शामिल थे। इसके अलावा और हम देखें तो अफ़गानी दल जो था उसमें मोहम्मद खां बंगस और अली मोहम्मद खां थे इसके नेता, और जो ईरानी दल था उसके थे अमीर खां और जुल्फ़िकार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का लास्ट सवाल, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका क्या नाम था? तो जिसका नाम था, हमारे सामने चार ऑप्शन है, चांद बीबी, नासिरा, मुगलानी बेगम या उधम भाई। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो वह हो जाएगा मुगलानी बेगम। यही जो थी शाह आलम द्वितीय के समय पंजाब में एक सूबेदार महिला थी। और दोस्तों अब आपके लिए एक सवाल कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपको इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यह थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के जो है नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।